सीताराम भैया सभी को। साधु जी सीताराम, जय जय सियाराम। तो भैया जी, जैसा हमने बताया आपको पहले वीडियो में, जो नीचे वीडियो पड़ी हुई है कि यहाँ पर नरभक्षी औरतें हमें मारने का प्रयास कर रही हैं, जो कि 5 नरभक्षी औरतें हैं और 5 आदमी हैं। ये 10 अपहरण किए हुए हैं मेरा, जैसा कि हमने आपको समझाने का प्रयास किया वीडियो में। तो इन नरभक्षी औरतों को 5-6 साल हो चुके हैं यही करते करते। 2023 में तो हमारी हत्या कर दी गई थी, जो कि ये बिलीव करने वाला नहीं है, अनबिलीवेबल है। जो कि हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, कैसे करी गई है, क्या किया गया हमारे साथ। 2021 में कर रही थी ये कुमकुम मारने की कोशिश, जो जस्ट हमारे घर के सामने है। ये सुबह शाम हमको करती थी मारने की कोशिश। घर पे बैठ नहीं पाते थे। इनका पूरा ख़ानदान जो है, अंशु, गरिमा, अवधेश, कुमकुम, इनका पूरा ख़ानदान सुबह शाम करता था मारने की कोशिश, जो कि इन्होंने कोशिश जारी रखी अपनी, और ये पास भी हुए। ये लोग उल्टा टांग के रखते थे हमें, और सुबह शाम जलते हुए सुलगते हुए रखते थे कि किसी तरह बदनाम कर दें या जेल भेज दें, या इसको किसी गुंडागर्दी में फंसा के मार दें। इस तरह का ये काम सुबह शाम करते थे, जो कि ये पास हुए 2023 में। ये तिवारी परिवार जो है, ये 2023 में पास हो गया, क्योंकि 2022 में जो है आ गई थी वीरू की औरत, लावारिस औरत। इसके ज़रिए 10 जो है पास हो गए। अब इन 10 ने क्या किया कि हमारी बॉडी जो है पीस के जो है बिल्कुल गला गला के इस लावारिस औरत, वीरू की औरत में भर दी। जैसा कि हम 10 के नाम आपको बता ही चुके हैं कि नितिन, दीपिका, धीरज, वंदना, वीरू, रेखा, गरिमा, अंशु, अवधेश, कुमकुम, ये 10 के नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इन 10 ने जो है पूरी बॉडी की नसें और मांस वांस सारा जो है सब कुछ निचोड़ के इस वीरू की औरत में भर दिया। विरोध भी किया, 2022 में ही विरोध किया था हमने, लड़ने का, बाहर निकले, हमने रोकने का प्रयास भी किया। तो इन लोगों के पास सपोर्ट ज़्यादा होने के कारण इन चारों घर ने हम पर अटैक किया, हमको मारा, जिसमें अंशु का परिवार पूरा, अंशु के जो किराएदार हैं वो, मनु गोविंदा से लेकर ये चारों घरों ने जो है लाठी डंडे हर तरह से जो है नाली में पटकना और छिनारा लगाना, मुकदमा लगाना, हर तरह से जो है हमको अंदर दाब दिया। अब हमारे आगे पीछे कोई ना होने के कारण हमको ये झेलना पड़ा। हम रिप्ले भी नहीं कर पाए और ना ही अपने आप को बचा पाए, क्योंकि भाई ये 4 घर हैं, हम इनका क्या कर लेंगे अकेले। और सबसे बड़ी दिक्कत कि ये लोग सामने से लड़ते नहीं, ये लोग अपहरण करके बंद कर लेते हैं, और फिर जो है आदमी जहाँ जाए, जैसे जाए, जहाँ भी रहे वहाँ उसको परेशान करते हैं, उसको खाते हैं, उसको नोचते हैं, उसको सोचने समझने नहीं देते। इस तरह से लोग गर्दन काट लेते हैं, जो कि सबसे पहले कुमकुम ने गर्दन काट ही ली थी हमारी। बचा कुचा जो था ये इस वीरू की औरत पे भर दिया गया। 2023 में जो है इन्होंने नौकरी करते करते दादा नगर में जॉब कर रहे थे, रात में जगा जगा के वहाँ पे मेहनत करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते, सीताराम जपते जपते जो है हमारी इन लोगों ने जो है बागेश्वर धाम का चिंतन करते करते हत्या कर दी, इन 10 ने। अब भाई इनको सपोर्ट मिल ही चुका था गेट पर, जब इन्होंने अटैक किया था, मारा था हमें। जब औरत वीरू की घुसेड़ी थी इन्होंने मकान में, तब हमने विरोध किया था गेट पर, तो इनको सपोर्ट भी मिल गया था। वो दरोगा जी का, जो सपा पार्टी के हैं, उनकी, दरोगा जी का, ऋषभ मिश्रा के भैया जो दरोगा जी हैं, ऋषभ मिश्रा जो भैया हैं, उनके भैया दरोगा हैं, तो उनका इनको मिल गया था सपोर्ट, उनका मिल गया सपोर्ट। इन्होंने जो है आगा के कर ली मनमानी मेरे साथ। अब जो भी हों, इनके गांव के हों, इनके रिश्तेदार हों, जो भी हों,
बस हमें इतना मालूम कि ऋषभ मिश्रा का सपोर्ट इनको मिलता है, अंशु तिवारी को, अवधेश को, इसीलिए शायद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पुलिस लेके भी गए 2 बार, कोई फ़ायदा नहीं। ऋषभ मिश्रा खुद बोल देते हैं, यार तुम गाली देते हो यार औरतों को, गंदी गंदी यार। पुलिस के सामने कहते हैं कि यार तुम इतने रईस हो यार, इतने पैसे वाले अरबपति हो यार, सही से रहो, खाओ पियो जियो मौज करो। तो इनका मतलब ये है कि सामने कुमकुम लड़की है, जैसा कि ये पांडे परिवार कह रहा। इनकी राजनीति में हम फंस जाएं कुल मिला के, ये चाहते हैं। ये पूरा मोहल्ला ये चाहता है कि इनकी राजनीति में हम किसी न किसी तरह फंस जाएं। तो मिश्रा जी ने यही बोला, खाओ पियो यार जियो। उनका मतलब अलग ही था कि लड़की पटाओ, अय्याशी करो, मौज करो, मस्ती करो। हम भाई बागेश्वर धाम से जुड़े हुए आदमी, हमसे ये होगा नहीं, जिसका परिणाम कि हम आज 2026 है, झेल रहे हैं। आज 5-6 साल हो गए झेलते झेलते। आज मेरी बॉडी में हड्डियां बिल्कुल बची नहीं हैं। अभी जुलाई चल रहा, जून के महीने में ही 1 जून को जब योगी जी से मिले थे, पुलिस लाए हुए थे, तो चारों घरों ने गुमराह कर दिया है। मेरा जो है कानपुर पुलिस रिकॉर्ड में नाम खराब कर दिया है कि पागल है ये, इसकी बातों पर बिलीव ना करें। मतलब चारों घरों ने हमको पागल घोषित कर दिया है। तो अब पुलिस भी मेरी बात नहीं समझेगी और ना ही जानेगी। वो तो ये समझ रही पागल है, दिमागी मरीज है, अस्पताल में दिखाओ हमारे घर में, ये बोल के गए पुलिस वाले। और मारा भी हमको चौकी, जब हमने दोबारा 14 जून को प्रयास किया, तब पुलिस वालों ने हमको मारा, गाली वाली दी, धमकाया भी चौकी के अंदर। जो कि 1 जून को पुलिस वाले आए हुए, यहाँ पर टीम आई हुई थी, उन्होंने इंक्वायरी करी। अब इन लोगों ने पागल साबित कर दिया, अब वो चले गए। अब हम यहाँ बिलबिला रहे हैं। अब ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं कि अब ये टूट जाए, सामने हम लोगों को कहीं ना करे, वो सामने कुमकुम को पटाए, उससे गंदे संबंध रखे, उससे बात करे। तो ये लोग इस साजिश में थे। उसी लड़की से बात करने को बोल रहे हैं, उसी से फंसाने को बोल रहे हैं जो लड़की हमको मारने की कोशिश कर रही थी। वीरू की औरत के आने के पहले जो लड़की हमको मारने की कोशिश कर रही थी, जो रात दिन यहाँ घुसी रहती थी, बॉडी खाती थी, नरबक्षी लड़की जो बॉडी का दूध पीती है, उसी लड़की से कह रहे हैं कि बात करो, उससे लबरियाओ, लबर करो, ये फलाना ढिमाका जो है। ये सब करने में इनको मिल जाएगी डबल ताकत ये मिल जाएगी कि ऋषभ मिश्रा जो हैं उनको ये ताकत मिल जाएगी कि छिनारा में या कुछ भी बना के इनकाउंटर कर सकते हैं, हमारा कहीं भी मार सकते हैं, किसी भी केस में फंसा सकते हैं, क्योंकि उनके भैया दरोगा हैं, पूरा घर उनका पुलिस में है। तो ये ताकत इनको प्राप्त होगी। दूसरी हमारा रिकॉर्ड गंदा करने की होगी, जो कि शुरुआती में इन्होंने फंसाया हमको। छिनारा का मुकदमा लगाया था स्टार्टिंग में, जब हमने वीरू की औरत का विरोध किया, जब ये घुसी थी, तो इन चारों घरों ने छिनारा का आरोप लगाया। उसी को ये दोहराना चाह रहे, और उसमें मिलती ताकत और हम गंदी तरह से जो है मार दिए जाते, या तो फिर कहीं आजीवन पर्यंत जेल में रोटी तोड़ रहे होते। और एहसान ये कि हम जिंदा हैं, जेल में रहते तो ये एहसान है इस बस्ती का कि हम जिंदा हैं, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। तो अब है भैया 2026, जो कि ये औरत पूरी तरह मेरी हड्डियों से सजी हुई है, जो कि गंदी तरह से ब्लड पी रही, गंदी तरह से सेक्सुअल नशे दे रही है। आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं, जो कि मैं आँखों से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है मेरे, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, तखत में लेट नहीं सकते, बाहर कहीं चल नहीं सकते, ये 10 उलट जाएंगे। पैर से खराब ही कर दिया तो घर में बैठे हैं भाई। आखिर दूध गिरता रहता है 24 घंटे, ब्लड गिरता रहता है बाथरूम की नलकी से, हाथ से, अंगूठे से, हर जगह से। तो आखिर कब तक काम कर पाएंगे, कब तक हम चलेंगे। तो 2026 है, ये औरत पूरी तरह से सजी हुई है, वो बेहोश रखती सुबह शाम, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जान गए हैं, बगल में दीदी हैं वो भी जान गई हैं, और गली में काफ़ी लोग जान गए हैं, गली पूरी जान गई है एक तरह से। ये फ्रॉडियल हैं, 10 अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये लोग अपहरण किए हुए हैं हमारा, हमको चोरी किए हुए हैं। अब ये वीरू की औरत हर हालत में मेरी बॉडी में जहर डालना चाहती है, जो इसने तैयार किया हड्डियाँ गला गला के जहर जो तैयार किया, ये जहर जो है हमारी बॉडी में डालना चाहती है किसी न किसी तरह से, जिसके लिए तमाम जो है पैतरे आजमा रही, सुबह शाम तड़पता हुआ रख रही, कड़ील रही, कमाने नहीं दे रही, खाने नहीं दे रही, चलने नहीं दे रही, सोचने नहीं दे रही, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं कि हम अंदर बंद कमरे में एक किनारे बैठ जाएं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम विवश हैं, हर तरह से कमज़ोर हो गए हैं। इसने जो है हड्डियाँ पूरी गला गला के पीछे भर दी हैं। अब पीछे जो है वंदना जो औरत है वो डंडा लिए हुए है, डंडा लिए हुए, पूरे हाथ पैर सर में सजाए हुए, जाम किए हुए, जो कि कहीं भी मार देगी हमको। मतलब अपने जैसी एक औरत और इसने तैयार कर दी, वीरू की औरत ने अपने जैसी औरत एक और तैयार कर दी, जो कि पहले से मरी गड़ी है। इसके आने के, वीरू की औरत के आने के 2 साल पहले से जो इस घर में घुसी हुई है, जो मरी गड़ी हुई है औरत, एक तरह से मरी गड़ी हुई है भाई। नींव तो बेच खाई इसने तिवारी को, जो हमारे घर के सामने जस्ट तिवारी हैं, और पांडे तो जस्ट बगल में हमारे घर से जुड़े हुए हैं, तिवारी जस्ट हमारे घर के सामने हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हमारी जो है 2021 में नींव इन्होंने बेच खाई, वंदना ने। और 2022 में जो है वीरू की औरत आ गई थी, वीरू की शादी हो गई थी, तो इन 10 को मिल गया था एक क्लाइंट। तो इन्होंने क्या किया, एक नया जो है प्रैक्टिकल शुरू किया। अब वो प्रैक्टिकल है वीरू की औरत जो तैयार है, जिसने मेरी आँखें, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा फेफड़ा, मेन चीज़ तो फेफड़ा बेच दिया, इन 10 में बांट दिया फेफड़ा, हाथ पैर 10 में बांट दिया। अब 10 ये 10 हमारी हड्डियों का लेप लगाए हैं, हमको कहीं भी मार सकते हैं। 10 बंद किए हैं, हमारे ब्रेन से सोचते हैं, हमारी आँखों से देखते हैं ये 10। अब इन चारों घरों का ये प्लान है कि किसी तरह से वीरू की औरत को इसी के साथ मार दिया जाए। तो अब जो भी हो, और प्लानिंग इतनी गंदी कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ इसको उकसाओ, जब ये चीखेगा चिल्लाएगा तो इसकी करेंगे रिकॉर्डिंग। अब ये लोग, वीरू की औरत हमको कड़ी लेगी, ये 10 मिल के कड़ी लेंगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे। वो जो औरत है, फ्रॉड औरत वंदना, फ्रॉड तो ये भी है नीचे, फ्रॉड वो भी है ऊपर। जो फ्रॉड औरत है वंदना, वो करती रिकॉर्डिंग, और ये डंडे डाल के कड़ीलती है। हमारे जो है डंडे डाले हुए हैं कंधे के नीचे, जो है इस पार से इस पार, इस पार से इस पार पूरा डंडा डाले हुए, तो ये उसी में लटक के बैठती है करती हुई इतनी गंदी, मतलब मेमना आवाज़ की जो है, मेमना आवाज़, इतनी गंदी आवाज़ भैया कि जो है मेमना, मतलब हर तरह से इतनी गंदी खपच्ची आवाज़, इतनी गंदी आवाज़ों का प्रयोग करती जिससे हम घुटन में रहें, घुटते रहें। तो ये औरत दिन भर सुबह शाम कड़ीलती। अब देखो ये लोग कभी भी हमें मार देंगे, कभी भी ये लोग हमें मार देंगे, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती औरत है, वीरू की औरत, जिसको फांसी होनी है। और ये शायद दुनिया का पहला केस है कि कोई औरत
अपहरण किए, मेरी आंखों से देख रही, मेरे ब्रेन से सोच रही, और मेरे बॉडी में लात घूंसे चला पा रही, जैसे कोई नेगेटिव एंटिटी होती, जैसे कोई भूत प्रेत हो, इस तरह से हमारी बॉडी में लात घूंसे चला पा रही। जो एक ऐसी औरत जो 6 घंटे में बर्फ़ की तरीके हमको गला के कहीं भी गिरा सकती है, जो ऐसी औरत जो है कि तुरंत आप देखोगे, तुरंत मेरे इस कलाई में इतना बड़ा फोड़ा निकल आएगा, तुरंत, जस्ट तुरंत इसके हाथ रगड़ते ही। तो ये इस जुगाड़ में है कि खाना ना रख के हम आ जाएं सामने, इसके जो है डालने पेट में प्याज जैसे इतनी बड़ी गांठ डाल दें और ब्रेन में छोटे छोटे भर दें दाने, हाथ पैर दें हटा, अगर बच जाएगा किसी मतलब का नहीं बचेगा। तो ये इस जुगाड़ में है, जहर डालने के जुगाड़ में है। ये सुबह शाम जो है कड़ील रही है, हमको जहर डालना चाहती बॉडी में हमारे, जो कि फ्रॉड औरत है, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसको देखा नहीं कभी। जो मेन औरत है वो कुमकुम है, जो मेन औरत है वो गरिमा है, जो मेन औरत है वो दीपिका है। ये दोनों फ्रॉड हैं, दोनों फ्रॉड औरत हैं। ये ऊपर से नीचे तक दोनों फ्रॉड औरत हैं, दोनों हड्डियों से सजी हुई औरत है, जो कि मेरे जीवित रहते ये पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं आएंगी और मेरे सामने या हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने की कोशिश नहीं करेंगी, और टेस्ट नहीं होगा उससे पहले ही ये औरत हमारी जो है नाक खोल देगी। कि जब तक पुलिस वहाँ तक पहुँच पाएगी, कि ये हड्डियाँ भरे अपनी बॉडी में, वीरू की औरत और ये वंदना, ये दोनों औरतें हड्डियाँ भरे हैं बॉडी में पीस के, जब तक पुलिस वहाँ तक पहुँच पाएगी, ये फ्रॉड औरत जो क्लाइंट है 10 का पाला हुआ है, ये हमारी नाक खोल देगा, हमारी आँख फाड़ देगा। पुलिस को लगेगा इतना सारा खून, और वो जो है पूरे घर को मारेगी, चितियाएगी, ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और हड्डी जाएंगे छुपा, और हड्डी अगर छुपा गए तो ये 10 हो जाएंगे बच, और जो है और बुखार अगर छुपा गए, क्योंकि इसके हाथ में जो झोला बांधे हुए उसमें बुखार, जुखाम, खांसी, सुन्न, तरह तरह की बीमारियां, गठियावाद, और जो है अब नाम बता देंगे तो 18-19 हो जाएंगे, इतनी तरह की कलाकारियाँ इसके झोले में। उल्टे हाथ में झोला लटकाए हुए, इस हाथ में, उल्टे हाथ में ये झोला लटकाए हुए, जिसमें तरह तरह की बीमारियाँ हैं। यह औरत बिल्कुल जैसे एक पिलर जाम होता है, इस तरह जाम है। तो यह औरत सुबह शाम कड़ीलती हमको, जहर डालने में पास होना चाहती है, जो कि सुबह शाम कोशिश कर रही है। तो यही हमने समझाने का प्रयास किया कि पुलिस प्रशासन जिंदा पकड़ने का प्रयास करे, इसको मारे ना, इस औरत को। ये जो वीरू की औरत बहुत महंगी औरत है, इसको मारे ना पुलिस प्रशासन, इसकी कलाकारी देखे। मेरी आंखों से इन 10 को पड़ता, हम कहते हैं पांडे के मकान में वीरू तक पहुंचो ही ना, फिर भी ये औरतें मार देगी हमको। हम केवल सामने टेस्ट कराएंगे, सामने सच जानने की कोशिश करेंगे, और सामने अवधेश से बात करेंगे कि तुम हमारी आंखों से देख पा रहे हो कि नहीं। हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये कुमकुम दूध पी रही कि नहीं। इतने में ही ये नाक और आँख हमारी जो है खोल देगी, और जो है ये फ्रॉड चाल इनकी जो है पास हो जाएगी। तो भैया, हत्या के बाद जो है जिसकी हड्डियां सजाई गई हों, और दूध पीने के बाद जिसे करंट दिया जाता हो, ये करंट है जो जांघों में पड़ा हुआ है, गंदा करंट, मज्जा का बना हुआ है, हड्डियों के मज्जा का बना के ये करंट डाले हुए जांघों में। तरह तरह की कलाकारियाँ, सीटी आप चलते हुए देख सकते हो, खुनई सीटी बजाने से आँख नाक से मेरे खून गिरेगा, ऐसे अगर ये वीरू की औरत करेगी। तो भैया हमारा यही निवेदन है कि इसको जिंदा पकड़ना। एक को मारोगे तो ये औरत मार देगी, 2 को मारोगे तो मार देगी, 3 को मारोगे तो मार देगी। हम योगी जी से चाहते हैं, रिक्वेस्ट का ये करेंगे
कि जो मेन आदमी है कम से कम वो तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये लोग हर हालत में हमें मार देंगे, क्योंकि हम बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। सीताराम भैया सभी को।